सब्र का फल। एक गांव में एक बुढ़िया दादी और उसके परिवार की कहानी है। उसके परिवार में उसका बेटा सुनील, उसकी बहू शांति और उसका पोता सोनू रहता था। एक दिन उसका बेटा बाहर गांव से बाहर काम के लिए कुछ दिनों के लिए जा रहा था। शांति, मैं कुछ दिनों के लिए व्यापार के काम से घर से बाहर जा रहा हूँ। मैं 1 महीने में वापस आ जाऊँगा। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। ठीक है, आप अच्छे से जाना और वहाँ जाकर मुझे फ़ोन करना। मैं यहाँ माँ का और अपना और बाबू का ख्याल रखूँगी। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन करना। यहाँ घर पे कोई नहीं रहता है और दादी और पोता दोनों मेले घूमने के लिए झगड़ते हैं। सोनू अपनी दादी को बोलता है कि गांव में बहुत ही अच्छा मेला लगा है दादी, मुझे वहां ले जाओ। दादी उसकी घर पे कोई नहीं होने की वजह से मना करती है। बेटा अभी घर पे कोई नहीं है, बाद में ले जाऊंगी। नहीं दादी, मुझे अभी जाना है। शांति को आने दो। इसी बीच शांति आ जाती है। क्या हुआ, आप लोग दादी और पोता दोनों क्यों लड़ रहे हो? देखो ना बहू, इसे मेला घूमना है और घर पे कोई नहीं था, मैं इसे कैसे ले जाती। ठीक है, आप जाओ दोनों। इसी बीच दादी और पोता दोनों मेले घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों आपस में बात करते करते मेले के पास पहुंचते हैं। वाह, कितना अच्छा मेला है दादी, देखो ना कितने सारे झूले हैं। मैं तो सभी झूलों को झूलूंगा। दादी बेचारी के पास कुछ भी पैसा नहीं रहता है, फिर भी उसे दुखी ना करने के लिए बोलती है, ठीक है बेटा, तुम सब झूला झूलना। इसी बीच सोनू जिद मचाता है कुछ खाने के लिए। दादी, मैं वो फल खाऊंगा। दादी के बेचारी के पास पैसा नहीं होने की वजह से वो सभी दुकानों में उधारी मांगती है, लेकिन निराशा हाथ लगती है। दादी, क्या हुआ, आपने फल नहीं लाया? बेटा, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं फल नहीं ला पाई। अरे दादी, नहीं, दादी को परेशान देखकर सोनू बोलता है, ठीक है दादी, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे कोई फल नहीं खाना है। दादी अपनी पोते की समझदारी देखकर मने मन बोलती है, हे भगवान, काश मेरे पास पैसा होता, मैं इसके लिए फल खरीद देती। इसी बीच एक आदमी आता है। अरे दादी प्रणाम। अरे कौन बाबू, मैं तुम्हें नहीं पहचाना। अरे दादी, मैं अर्जुन। अरे कौन अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं पहचानी। अरे दादी, आपके यहाँ जो मुरारी जी रहते थे, मैं उसका बेटा अर्जुन। अरे अर्जुन, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, कहाँ जा रहे थे? दादी, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था तो आप दोनों को देखा। कहाँ जा रहे हो? मैं मेला घूमने जा रही हूँ अपने पोते के लेके। प्रणाम अंकल। ठीक है बेटा। फिर अर्जुन, दादी और उसका पोता तीनों मेला घूमने के लिए निकल जाते हैं। मेला में पहुंचकर तीनों घूमते हैं। अर्जुन सोनू को बहुत सारे झूलों में झुलाता है और बहुत सारे मिठाई और पकवान भी खिलाता है। सोनू उधर मिठाई खाने जाता है, तब दादी उसकी अर्जुन से बात करती है। अरे जानते हो अर्जुन, अभी मैं सोनू को लेकर मेला आई थी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं होने की वजह से हम लोग वापस जा रहे थे। तुम आए, उसे इतने सारे मिठाई और मेला घुमाए, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे दादी, इसमें एहसान की क्या बात है, ये सब तो आपके वजह से ये हुआ है। याद है जब मेरे पापा के पास पैसा नहीं था तो आप ही उन्हें पैसा दिए थे, और उसी पैसा से मैं एडमिशन करा पाया और पढ़ लिख कर आज सरकारी ऑफिसर बन पाया हूँ। एक तरह से देखा जाए तो ये आपके वजह से ही मैं आज बन पाया हूँ, ये सब आपका ही है दादी। दादी अर्जुन कर बात सुनकर बोलती है कि ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। और इसी बीच दादी और पोता दोनों मेला से घूमकर वापस अपने घर की ओर जाते हैं और दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि सब्र का फल मीठा होता है और भलाई हमेशा करना चाहिए। आज भलाई के वजह से ही दोनों मेला घूम पाए, मिठाई खा पाए और खुशी खुशी आ रहे हैं।